वालेकुम एंड वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज के लेक्चर में डेवलप करने से पहले क्या आपने कभी ये सवाल खुद से किया होगा जरूर या एक बार तो किया होगा लाइफ में कि भाई अगर एग्जेक्टिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो हमारी स्टेट का होता है वो कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स या बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है तो इनको रोकेगा कौन? या तो वो हमारे राइट्स को भी इवन इन एनी वे वायलेट करती है तो इनको कौन रोकेगा? आपके जहन में एक ही ऑर्गन आता होगा, जुडिशरी का। लेकिन जुडिशरी भी किस तरीके से करती है उस तरीकों को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डेल्व इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन क्या है भाई? जुडिशियल रिव्यू की मोस्ट पॉपुलराइज्ड डेफिनेशन है एडवर्ड एस कॉर्विन साहब की। कॉर्विन साहब क्या कहते हैं भाई? इट इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू डिक्लेयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। क्या कहना चाहते हैं कॉर्विन साहब? कॉर्विन साहब कहते हैं ये क्या है, कोर्ट्स की पावर है किस चीज की कि भाई ये डिक्लेयर कर सकती है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। इन सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे इलीगल। और इन साहब की डेफिनेशन का सिंपल अल्फाज में यही मतलब है। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है इसकी जो कि हम साइट या कोट कर सकते हैं, वो है भाई जॉन मार्शल साहब की। ही वॉज चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। मार्शल साहब ने भाई कहा है कि इट इज एम्फेटिकली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू से व्हाट द लॉ इज। क्या भाई? ये जो है एम्फेटिकली विदाउट एनी डाउट ड्यूटी किसकी है? जुडिशरी की। क्या कि भाई ये बताना टू से व्हाट द लॉ इज, कानून भाई क्या है, मतलब लीगल लॉ कौन सा होगा, इलीगल कौन सा। इलीगल टर्म्स के भाई क्या वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है? मोर ओवर इसका ये सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर हम ग्राफ बनाए तो भाई वो ये होगा कि भाई लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एक्शंस होंगे विदर दे आर स्ट्रिक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नो, ये सब डिटरमाइन करती है हमारी जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, मोर ओवर उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का हमें ओरिजिन भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज होनी चाहिए मालूम कि भाई द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, particularly in the year 1803। कैसे हुआ था भाई? एक मोस्ट पॉपुलर केस है मार्बरी वर्सेस मेडिसन का, जिसपे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पूरी इस पे। इसमें बेसिकली क्या हुआ था भाई, इन्होंने एक जुडिशरी एक्ट होता था उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया था जुडिशरी ने, जुडिशरी एक्ट को। और इन्होंने कहा था भाई आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी बात नहीं है, दिस डील्स विद द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अच्छा जी, इसमें चीफ जस्टिस साहब हमारे वही जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब ने ये अपनी स्टेटमेंट दी थी जुडिशियल रिव्यू के हवाले से कि भाई इट इज एम्फेटिकली द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू से व्हाट द लॉ है। भाई जुडिशरी की ड्यूटी होती है वो बताती है कानून क्या है क्या नहीं है। मूविंग फर्दर, पर्पस ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल रिव्यू मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करती है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, ये इंश्योर करती है कि भाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फॉलोड और नॉट। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इम्पोर्टेंटली इट क्रिएट्स चेक ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों जो स्टेट के पिलर्स हैं उनको भाई चेक में रखती है। उसके अलावा इट स्ट्रेंथन्स द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को ये स्ट्रेंथन करती है। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें स्पेसिफिकली आफ्टर 27th अमेंडमेंट, तो भाई पहले तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होता था इट वाज विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3). आफ्टर 27th अमेंडमेंट भाई आर्टिकल 184 को ओमिट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह पे आर्टिकल 175 ई के तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि एक न्यूली स्टेब्लिश्ड कोर्ट है, उसको ये पावर दी गई थी थ्रू देयर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाईकोर्ट का जो 199 आर्टिकल के अंडर में पावर था वो अभी तक भी है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा रिस्ट्रेंट कर दिया गया है। क्या होता था भाई कि जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती थी वो अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन पे सो मोटो एक्शन लेती थी, लेकिन इसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 26th अमेंडमेंट पे। अच्छा, वो किस तरीके से जुडिशरी भी एक्सरसाइज करती है हमारी कोर्ट? थ्रू द रिट्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स बाय हैबियस कॉर्पस, मैंडेमर, सर्टियोररी,
प्रोहिबिशन को वारंटू, इस पे हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इन दी एंड हम इसकी कुछ क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि भाई क्रिएट्स काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी। भाई क्या होता है कि एज इट इज नोन दैट भाई जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, ऑल द लेजिस्लेचर्स, ऑल द पार्लियामेंटेरियंस आर इलेक्टेड बाय पीपल, और यही माना जाता है कि भाई उनके जो फैसले या वो जो लॉज बनाते हैं वो लोगों की मर्जी होती है, लोगों की मर्जी से ही बनते हैं। तो भाई थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि जुडिशरी को स्ट्राइक डाउन कर देती है लॉज को, तो भाई ये माना जाता है कि भाई ये जो मेजोरिटी हमारे लोगों की डिसीजंस होती है भाई इसकी वायलेशन भी ये कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरी क्या होती है भाई क्रिटिसिज्म इसकी कि भाई इट क्रिएट्स जुडिशियल सुपरमेसी। इससे क्या होता है, जुडिशरी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ये माना जाता है कि भाई जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर बन गई है। मतलब क्योंकि उनके ही हाथ में होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लीगल है क्या इलीगल है, तो इट क्रिएट्स जुडिशियल सुपरमेसी। मोर ओवर जुडिशियल एक्टिविज्म होती है इससे, मतलब हर चीज में जुडिशरी इंटरफेयर करती है। इसके हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। उसके अलावा भाई इट पॉलिटिसाइजेस द जुडिशरी। जुडिशियल ऑर्गन में डिफरेंट फैक्शंस बन जाते हैं भाई, कोई किसी के सपोर्टर होते हैं, कोई किसी के सपोर्टर होते हैं। मतलब ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो जुडिशियल रिव्यू इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत है। इसी के साथ साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लेक्चर्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।